नमस्कार, मैं विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रहस्यमयी राहु के बारे में। दोस्तों, राहु हमारे जीवन में कब अच्छा होता है और कब बुरा होता है, तथा कुछ ऐसे राशि के बारे में जिसमें राहु बैठ के कारक हो जाता है और मारक हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ ऐसे भाव के बारे में जिसमें राहु उच्च का होता है दोस्तों, और कुछ अचूक उपाय के बारे में। दोस्तों, राहु का विज्ञान ही नहीं, ग्रहों का विज्ञान अजीब है, तथा उस उपायों का विज्ञान तो उससे भी अधिक है। दोस्तों, जिस ग्रह की वजह से आप डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन आता है, स्ट्रेस रहता है, तलाक तक हो जाता है, अर्थराइटिस होता है, भय बना रहता है, तनाव रहता है, जॉब छूट जाता है, वह ग्रह है राहु, जिसकी वजह से ऐसा होता है। दोस्तों, यह ग्रह चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे कोई भी मानव हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी को छोड़ता नहीं है। दोस्तों, सब कुछ उलट पुलट हो जाता है जिंदगी में। दोस्तों, यह ग्रह छाया ग्रह होने के बावजूद भी मनुष्य के भाग्य पर, मनुष्य की कुंडली पे अटैक करता है, अपना प्रभाव डालता है। दोस्तों, अगर कुंडली की बात करें दोस्तों, तो राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो सब ग्रहों से भी अधिक देता है, चाहे अच्छाई हो या बुराई हो। पिछले वीडियो में मैं बतलाया था राहु के केतु के माध्यम से राजयोग के बारे में। तो राजयोग भी लगाता है और बहुत उत्तम, अधिक एकाएक कुछ देने वाला भी यही ग्रह होता है। दोस्तों, तो आइए हम जानते हैं कि भौतिक जीवन में चलते फिरते आप कैसे आभास करेंगे कि राहु आपका वास्तव में खराब है। दोस्तों, जब आप चल रहे हो, आपको कुत्ता काटे, कुत्ता देखकर आपको भौंकने लगे, समझिए राहु खराब है। कोई पशु, कोई जानवर आपको देखकर दौड़कर मारने के लिए आए, समझिए राहु खराब है। बिल्ली काटने को आए तो बिल्ली देखकर आपको बोले और काटने को आए तो समझिए राहु खराब है। कोई पागल आपको देखकर कुछ अनाप शनाप बोलने लगे तो समझिए आपका राहु खराब है। अगर आप चल रहे हैं, ठेस लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, ठोकर लग जाती है, तो समझिए राहु खराब है। यह आम जीवन में ऐसा होता है। आप अगर ख्वाब में, सपने में अगर सांप को देखते हैं तो समझिए राहु खराब है। दोस्तों, लेकिन अगर आप के पास कुत्ता और बिल्ली आए और पूंछ हिलाने लगे आपको देखकर तो समझिए राहु अच्छा है। आपका विनम्र स्वभाव है और आप निश्चित रूप से, आपका राहु खराब नहीं है अगर आपका विनम्र स्वभाव है तो। दोस्तों, आप अहंकार नहीं करते हैं, आपका राहु अच्छा है। दोस्तों, और इसी के चलते आप ऊंचाई पे जाते हैं। पूर्व जन्म से इस जन्म का मार्ग दिखाता है राहु। दोस्तों, यह बहुत अच्छी बात है कि राहु जब आपके ऊपर वार करता है तो आपको इन बिंदुओं के माध्यम से समझ में आ जाता है। आप बिल्कुल चिड़चिड़ा स्वभाव के बने रहते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, किसी की बात अच्छा नहीं लगती है, टेंशन बना रहता है। दोस्तों, तो आप समझे कि कैसे आपका राहु खराब है। अब हम बात करेंगे किस राशि में कारक होता है और किस राशि में मारक होता है राहु। दोस्तों, आइए जानते हैं। दोस्तों, मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मीन राशि में
राहु मारक होता है। एक बार फिर सुन लीजिए, कर्क राशि, मेष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि में राहु मारक होता है। जबकि वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि में कारक होता है राहु। एक बार फिर इसको सुनिए, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि में कारक होता है राहु। दोस्तों ध्यान दीजिए, अब मैं भाव की बात बतला रहा हूँ, भाव की बात मैं बोल रहा हूँ, किस भाव में राहु उच्च का होता है, अति विशिष्ट होता है। दोस्तों तीसरा भाव, छठा भाव और एकादश भाव में राहु उच्च का होता है। फिर तीसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव अति विशिष्ट कारक ग्रह होता है राहु। उसको अत्यधिक बल प्राप्त होता है किसी को कुछ देने के लिए। जिसके कुंडली में बैठता है उसको बहुत कुछ देता भी है। इसके अलावा केंद्र भाव और त्रिकोण भाव के साथ जब संबंध बनाता है तो राजयोग बनाता है, जो मैं पिछले वीडियो में राहु केतु राजयोग के बारे में मैं आपको बतलाया था। केंद्र भाव अर्थात पहला घर, केंद्र में पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर को केंद्र बोलते हैं। इस भाव को केंद्र बोलते हैं। इस भाव का स्वामी त्रिकोण में बैठ जाए, तीसरे भाव और 9वें भाव में, और वहाँ राहु बैठ जाए तो राजयोग बनाता है। त्रिकोण 1, 3, 1 के 5 और 9 भाव का स्वामी केंद्र में बैठ जाए, 1, 4, 7 और 10वें भाव में बैठ जाए और वहाँ पे राहु बैठ जाए तो निश्चित रूप से राजयोग लगाता है। मैं पिछले वीडियो में राहु केतु राजयोग के बारे में समझाया था। दोस्तों यह बम्पर एकाएक ही देने वाला होता है। धन, यश और प्रतिभा सब कुछ आपके अंदर एक जोश पैदा करता है और आप आगे निकल जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ उपायों के बारे में, तो जैसा मैं शुरू में ही कहा कि ग्रहों का विज्ञान भी अजीब है और उससे भी अधिक अजीब है ग्रहों का उपाय। दोस्तों आप अक्सर जानते हैं, सुनते हैं, जैसे शनि के उपाय के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पीपल का पेड़ हम वहाँ पे जोड़ते हैं, पीपल के पेड़ से उसका समाधान करते हैं, चाहे जल चढ़ाएं या छायादान तेल का दान करें। पीपल का पेड़ इसमें बहुत उपयोगी होता है शनि के लिए। ठीक उसी तरह से अगर हम देखें तो राहु का कलर होता है डार्क ब्लू। डार्क ब्लू राहु का कलर होता है और वह नैऋत्य कोण में अपना बल प्राप्त करता है। वहाँ से निश्चित रूप से उसका अटैक अधिक होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर राहु आपका खराब हो, अगर आपका घर है तो घर के नैऋत्य कोण में अर्थात आप दक्षिण और पश्चिम के कोना पे आप पीला फूल लगा दीजिए, पीले पत्ते वाले पौधे लगा दीजिए, सफ़ेद फूल का पौधा लगा दीजिए। क्योंकि राहु पीला और सफ़ेद पर अधिक अटैक करता है, उस पे काला है। तो अब देखिए, पीला कलर गुरु का कलर है। पीला कलर से गुरु के माध्यम से सब कुछ ज्ञान, बुद्धि, धन, भाग्य, संतान, सुख सब कुछ मिलता है। तो राहु का अगर आप उपाय कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर पीला फूल लगाते हैं, पीले पौधा लगाते हैं, अगर जगह बाहर नहीं हो, नैऋत्य कोण में, ध्यान दीजिए, घर के नैऋत्य कोण में अर्थात दक्षिण और पश्चिम के कॉर्नर पे, वहाँ पे पीला फूल का पौधा लगाइए तो आप राहु के अटैक से बच जाएंगे।
इसके अलावा मान लीजिए कि आपके घर में वैसा जगह नहीं है, तो जहाँ जैसे 1 BHK मकान में रहते हैं, वहाँ पे कोई आपका जगह नहीं है, तो वहाँ पे आप नैऋत्य कोण में, घर दक्षिण और पश्चिम के कोने पे, नैऋत्य कोण में आप साउथ और वेस्ट के कॉर्नर पे, कोना पे आप क्या करेंगे, पीला बल्ब लगा दें। नाइट में नाइट बल्ब जलता है ना, पीला बल्ब लगा दें, उसको जलाते रहें। उससे भी आपका राहु कोई प्रभाव नहीं कर पाएगा। आप अचूक उपाय है, साधारण सा उपाय है लेकिन अचूक उपाय है, आप इससे निश्चित रूप से मुक्त हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप छठे, 8वें या 12वें भाव में राहु हो और उसका दुष्परिणाम आपके साथ होता हो, तो आप ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करें। उड़द का 2 किलो उड़द का आप साबुत उड़द किसी ज़रूरतमंद को दान करें, ज़रूरतमंद को, व्यक्ति को दान करें। इसके अलावा अगर आप अपने पास एक छोटा सा शीशा लेकर अपने पास रखते हैं तो भी बहुत उत्तम उपाय है। उपाय तो राहु का बहुत सारा है, लेकिन मैं आपको मुख्य रूप से यह उपाय बता रहा हूँ। इसके अलावा एक ऐसा उपाय है, तांत्रिक उपाय है, जिसको भी मैं बतला दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए 4 नारियल लिए, जटा वाला 4 नारियल लिए, पूर्णिमा के दिन घर के चारों कोना पर आप उस नारियल को रख दें, 45 दिन तक छोड़ दें। फिर अमावस्या के दिन उस चारों नारियल को लें और नीले कपड़े में बांध दें, गांठ लगाएं, और उस 4 नारियल को बांधे हुए गांठ में जो नीला कपड़ा में बांधते हैं उसको 7 बार एंटी क्लॉक, बाएं पैर से दाहिने पैर की तरफ गिराते हुए, बाएं पैर से आप ऊपर की तरफ, लेफ्ट पैर से आप ऊपर की तरफ, सर की तरफ ले जाएं, फिर राइट पैर से होते हुए नीचे तरफ ले 7 बार एंटी क्लॉक घुमाएं और फिर उसको बहते हुए पानी में जल प्रवाहित कर दें। तो आपके घर का और आपके शरीर का, दोनों का, राहु का जो भी कुदृष्टि है, बुरा प्रभाव है, वो शांत हो जाएगा और वह निकल जाएगा। दोस्तों, मैं राहु के विचार में कभी राजयोग, आज मैं राहु के कुछ बुरे और अच्छे फल के बारे में और उपाय के बारे में मैं आपसे शेयर किया। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को शेयर करें क्योंकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, आप अगर अपनी कुंडली में या अपने जीवन में जो मैं बतलाया उसको आप अनुभव करते हैं तो निश्चित रूप से इस उपाय को करके आप इससे मुक्त हो जाएं और उसका लाभ उठाएं। दोस्तों, निश्चित रूप से आप अपनी कुंडली को देखेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।